आइंस्टाइन और न्यूटन के किस्से तो आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा ज़हीन एक और भी शख्स था जिसे कोई नहीं जानता। वो शख्स कौन था, जानेंगे रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। नाजरीन, आइंस्टाइन और न्यूटन की अक्लमंदी और कारनामों से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा शख्स भी है जिसका IQ लेवल इन दोनों से भी ज्यादा है, लेकिन वो शख्स गुमनाम है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया में पैदा होने वाले तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा ज़हीन माना जाता है। आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था और न्यूटन का IQ लेवल 190, लेकिन जिस शख्स की बात आज हम कर रहे हैं इसका IQ लेवल 260 था, यानी आइंस्टाइन और न्यूटन से भी कई ज्यादा। इस शख्स का नाम है विलियम जेम्स। यकीनन आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। विलियम जब 8 साल का था तो वो 8 मुख्तलिफ जुबानें बोलना जानता था। विलियम 1989 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसके माँ बाप इंतहाई ज़हीन तरीन लोग थे। विलियम सिर्फ 18 माह का था जब इसने अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम पढ़ना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में विलियम 8 मुख्तलिफ जुबानें बोलना जानता था जो इसने खुद ही याद की थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि विलियम्स ने छोटी सी उम्र में एक जुबान भी तख्लीक की थी जिसको इसने वेंडरगुड का नाम दिया। विलियम दुनिया का पहला आदमी था जिसे बहुत ही छोटी उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। विलियम्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1909 में 11 साल की उम्र में स्टडी करने का मौका मिला। सिर्फ 1 साल बाद यानी 1910 में विलियम्स ने अपने टीचर को मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस छोटे से बच्चे की जहानत को देखकर इसे ब्रिलियंट चाइल्ड के खिताब से नवाजा गया, यानी ये वो बच्चा था जिसमें अपनी उम्र से ज्यादा सलाहियतें मौजूद थीं। विलियम्स ने 16 साल की उम्र में अपनी डिग्री भी मुकम्मल कर ली थी। इसकी बेहतरीन सलाहियतों की वजह से ये छोटी सी उम्र में बहुत ही मशहूर हो गया था, लेकिन विलियम्स को मशहूर होने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो लोगों से दूर अकेला रहना ही पसंद करता था। विलियम्स के लिए सबसे अच्छी जिंदगी वो थी जिसमें इसका किसी से कोई राब्ता ना हो। एक मौके पर तो विलियम्स ने इतना भी कह दिया कि वो शादी भी नहीं करना चाहता। विलियम्स के वालिद ने बहुत कोशिश की कि वो और ज्यादा पढ़ाई करे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि विलियम्स में कुछ खास जरूर है। जैसे जैसे विलियम्स बड़ा हुआ इसने अपने वालिद की मर्जी पर चलना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो लोग इसे और ज्यादा जानने लग जाएंगे। यहाँ तक कि इसी वजह से इसकी अपने वालिद के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी शदीद थी कि 1923 में जब विलियम्स के वालिद ने वफात पाई तो उसने अपने वालिद के जनाजे में शिरकत भी नहीं की। गुमनाम रहने के लिए विलियम्स ने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वहां भी इसके प्यार करने वाले इसे पहचान लेते। ये वही लोग थे जो विलियम्स से प्यार करते थे और इसके बारे में अच्छी बातें लिखा करते थे, लेकिन विलियम्स के रवैये की वजह से वो इसके खिलाफ लिखना शुरू हो गए। विलियम्स ने वर्ल्ड वार 1 में जंग के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से इसे 18 माह तक की कैद हो गई, लेकिन इसके खानदान वालों ने इसकी जमानत करा ली। विलियम्स ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा तन्हाई में गुजारा। इसका अपनी फैमिली के साथ भी कोई राब्ता नहीं था, यहाँ तक कि इसने अपना पेट पालने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम तक किए। वो इंसान जो अपनी जहानत से कुछ भी कर सकता था, वो बगैर कुछ किए सिर्फ 44 साल की उम्र में ही दुनिया से चल बसा। इस तरह विलियम का किस्सा तमाम हुआ और लोग इसे भूल गए। नाजरीन, आज की वीडियो देखकर आपको यकीनन हैरत जरूर हुई होगी, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कुछ सलाहियतें हैं तो इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।